और भाई क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहे हैं। और तुमको साले यार समय मिला है? अरे वो सब तो ठीक है, पहले तुम बताओ, तुम कहाँ गायब थे इतने दिनों से? अब क्या हुआ तुम्हारा यूपीएससी का? नहीं निकलेगा। अरे हम पहले ही बोले थे कि तुमसे। अरे मतलब ऐसे डिप्रेस नहीं होते, अगला अटेम्प्ट देते थे ना। ये नहीं सी तो अगला सही, क्या ही प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि हमने यूपीएससी को अपना पैशन बना लिया और गिव अप करके कोई दूसरा काम नहीं पकड़ा। ये सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अरे माना कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन मेरे भाई पैशन फॉलो करने से बड़ा ना कोई दूसरा धर्म भी नहीं होता। एक तो जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जा रही है, एस्पिरेंट अब टैग कम और गाली ज़्यादा लगती है। लोग बोलते हैं बन गया तो पूरे खानदान का भला करेगा, आस पड़ोस का भला करेगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकलने पर यही रिश्तेदार और पड़ोसी घर वालों से बोलते हैं अरे सबके बस की बात नहीं है, आखिर आपका लौंडा कब तक टाइम वेस्ट करेगा। यूपीएससी निकालना अगर हलवा होता ना तो देश में टिकटॉक वीडियो से ज़्यादा आईएएस बनना होते। अरे यार स्टार्टिंग में माइंड मेकअप, स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन, घर की सिचुएशन, डिसिप्लिन, इन सब की हैबिट बनाने में, गलतियों से सीखने समझने में हमारा एक दो टाइम खराब हो जाता है। लेकिन नहीं, प्रोसेस पे तो किसी को यकीन ही नहीं है। तीर तो एक ही बार में मार लेना चाहिए, नहीं तो आ जाएंगे ताना मारने कि तुमसे ना हो पाएगा। और अगर आपने गलती से खुद के डिफेंड में कुछ बोल दिया तो फिर बस आपको 130 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश में 2 से 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के नाम गिना के नीचे दिखा दिया जाएगा। पता है रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, पता है 23 साल के लौंडे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। अरे मेरे हमदर्दों, नहीं हूँ मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस, नहीं हूँ मैं एक्सेप्शनल केस, नॉर्मल इंसान हूँ मैं। हर साल सिर्फ 2 से 3 ही ऐसे केस आते हैं, बाकी 500-800 लोग जो ये एग्ज़ाम निकालते हैं ना वो मेरी तरह होते हैं, जिनका गिरते संभलते, गलतियों से सीखते समझते निकलता है ये एग्ज़ाम। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका खुद का कभी नहीं निकला होगा, लेकिन आ जाएंगे प्रवक्ता बन के ज्ञान शोधने। बेटा हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो, यू नीड मोर डेडिकेशन। निकालने वाले 4 घंटे में निकाल लेते हैं पढ़ के। अरे तो भोसड़ी के मुझे क्या शौक लगा है 12 घंटे अपनी घिसने का। लोगों की सुबह की शुरुआत होती है हगने से और ब्रश करने से, लेकिन हमारी होती सरकार द्वारा हर दिन निकाली गई नई योजनाओं से, जिसका नोटिफिकेशन देखने के बाद हमारी टट्टी निकलना बंद हो जाती है। इधर प्रेशर लगाओ तो उधर मोबाइल वाइब्रेट करके बोलता है कि इस योजना को अभी पढ़ ले भोसड़ी की, क्योंकि शाम तक 2 और नई योजनाएं आ जाएंगी। एक तो कोविड में पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन इस लॉकडाउन में भी इतनी योजनाएं आई हैं कि हमारी फट के चौराहा हो गई है। सिलेबस पता है हमारा कितना होता है? सुबह सुबह ये सब नोटिफिकेशन निपटाने के बाद बैठ के 2 घंटा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर इतने करंट अफेयर से काम नहीं चलता है। शाम तक बैठ के साइड में विजन आईएएस पे करंट अफेयर्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ते रहो, फिर क्लास 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ो, फिर हर सब्जेक्ट्स की ये मोटी मोटी रेफरेंस बुक्स पढ़ो, फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स की अलग अलग घटना चक्र लेके आओ और एमसीक्यूज लगाओ। फिर टाइम मिल गया हो तो ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करो, वो भी साला पीएचडी लेवल से कम की नहीं होती है। और इतना पढ़ने के बाद चीज़ें याद कितनी रहती हैं? तो कम से कम 4 से 5 बार हर बुक का रिविजन तो होना ही चाहिए। फिर उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, फिर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। एक तो सीसाइट में भी हमारी मार रहे हैं। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट्स की आपको जनरल जानकारी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अब ये तो वहाँ भी डीप में घुस रहे हैं। सीसाइट सिर्फ नाम का क्वालिफाई रह क्या है? ऐसी ऐसी मैथ्स पूछ रहे हैं। जरा एक बात बताओ मेरे भाई, इतनी मैथ्स की हमको ज़रूरत क्या है? इतनी क्या हमें मैथ्स की ज़रूरत क्या है ये बताओ। हाँ, यूपीएससी निकालने के बाद क्या हमसे मैथ्स का ट्यूशन खुलवाओगे या आईएएस बना के जनता की सेवा में लगाओगे? ये जो द्रौपदी की साड़ी की तरह कभी ना खत्म होने वाला सिलेबस है ना, ये हमारी 24 घंटे 365 दिन लेता है। ज्ञान के सागर में ऐसी डुबकी लगाते हैं कि सोशल मीडिया, दोस्तों के साथ रोड ट्रिप, शादी ब्याह में नाचना गाना खाना सभी अरमानों की माँ बहन हो जाती है, लेकिन हमारा पेन कोई नहीं समझता। बुलशिट पैंचोत। हम अभी मार्केट से आते हैं, मार्केट से आते हैं हम अभी। हाँ बेटा तुम बैठो बैठो बैठो, एक पानी पिलाओ लौंडे को, पानी पिलाओ पानी पिलाओ।